अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो चुका हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ वो है सूप। आज हम सूप बनाने जा रहे हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम है और ज़बरदस्त सर्दी है, तो इसीलिए सूप जो है पीना इस मौसम में ज़बरदस्त होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आज मैं बकरे का गोश्त ले आया और उसका सूप बनाते हैं। तो चलता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखें हाफ के जी जो है मैंने गोश्त ले लिया बकरे का, और 1 चमची काली मिर्ची और 1 चमची हल्दी डालूंगा, 1 नमक अपना जायके के मुताबिक डालूंगा, 1 प्याज को मैंने काट लिया है और 2 लहसुन की डलियाँ हैं और थोड़ा सा टुकड़ा जो है अदरक का है और 1 छोटा टमाटर है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जो है ये मैं गोश्त डालता हूँ। ये मैंने कुकर ले लिया है, कुकर के अंदर बनाएंगे, जल्दी बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त को मैंने डाल दिया है। अभी इसके बाद जो है ये प्याज जो एक मैंने काटा हुआ था ये डालूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये टमाटर जिसको एक मैंने काट लिया था, 2 लहसुन की डलियाँ हैं और 1 छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर जाएगा। उसके बाद जो है ये काली मिर्ची को मैंने कूट लिया है और बाज़ार से जो बना हुआ पाउडर मिलता है कोई भी कंपनी का, वो मैं नहीं लेता हूँ। ये साबित मसाला लेके घर में ही इसको कूट लेता हूँ। ये मैंने काली मिर्ची घर में इसको कूट लिया है, तकरीबन 1 चम्मच है, और 1 ही चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक जो है आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैं इसमें फ़िलहाल तकरीबन 1 चम्मच डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैंने ये पानी जो है तकरीबन 2 लीटर है, इसको मैंने पहले उबाल लिया है। पानी को उबाल के ताकि इसके अंदर डालेंगे तो हमारा गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 2 लीटर पानी इसमें मैंने डाला है। अभी जो है मैं फ्लेम ऑन करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और उसके बाद जो है इसको कुकर का ढक्कन लगाते हैं। कुकर का ढक्कन को हम जो है अच्छे तरीके से इसको टाइट करके तकरीबन आधा घंटा जो है इसको कुक करेंगे हम इस गोश्त को, ताकि अच्छे तरीके से जो है हमारी यखनी तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फुल टाइट करना है ताकि इसका प्रेशर बनेगा तो ये गोश्त जो है हमारा गल जाएगा, अच्छे तरीके से हमारी यखनी जो है तैयार हो जाएगी। और उसके बाद जो ये लगा देते हैं हम। अभी जो है हम इसको फुल फ्लेम पे से थोड़ा कम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद फिर मिलते हैं। तो जी हम दोस्तों देखें सूप जो है हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है, और गोश्त भी है ये भी गल चुका है। इसके अंदर सूप तैयार हो चुका है। ये देखें, इसको मैंने जो 35 से 40 मिनट जो है इसको मैंने कुकर के अंदर पकाया है, उबाल किया है। तो ये इस यखनी को जो अभी मैं डालता हूँ सर। तो जी हाँ दोस्तों देखो सूप जो है हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। थोड़ी सी इसमें धनिया डाल देता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह तबारकल्लाह, सूप जो है ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, गोश्त भी हमारा गल चुका है अच्छे से। इसको मैंने 35 से 40 मिनट जो है कुकर के अंदर इसकी यखनी बनाई है। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह तैयार हो चुका है जैसे मैंने बनाया है, आपको दिखाया है। तो दोस्तों अगर मेरी आज की ये वाली रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त को इजाज़त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।